जी हाँ, एक बार फिर आप लोग को बताते चलें, आप लोग दुनिया में कितनों भी अमाल कमा लें, खैरात, ज़कात, फितरा या हज भी कर आए, पाँचों टाइम की नमाज भी पढ़ लें, उसके बाद भी अगर माँ की नाफरमानी कर ली आप लोग ने, तो वो आपकी जो है आखिरत के लिए क्या होगा और क्या नहीं होगा, वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। नौशाद अंसारी के साथ सिकंदर की रिपोर्ट। नहीं करते, घर में मेरी कोई कदर नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही खो चुका हूँ जैसे मेरे सारे कारोबारी प्रोजेक्ट्स घाटों की वजह से बंद हो गए हैं। लगता है कि अब इस दुनिया का हर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद होता जा रहा है। जिंदगी की अब कोई ऐसी राह बाकी नहीं रही जो मेरे लिए खुली रह गई हो। मैंने उससे कई सवालात करना चाहे ताकि पता चला सकूं कि उसकी इन तमाम नाकामियों के पीछे क्या असबाब है, मगर उस शख्स पर इंतहाई मायूसी तारी थी। वो मेरी किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं दे पा रहा था। अचानक उसने मेरी बातों को काटते हुए खुद ही कहा कि मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूँ और मुख्तसरन बताए देता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इन सारी नाकामियों का सबब मेरी माँ की बद्दुआएं हैं। मैं हमेशा उसकी हर बात को टालता ठुकराता और नाफरमानी किया करता था। उसका एहतराम तो बिल्कुल ही नहीं करता था, बल्कि कभी कभी उस पर हाथ भी उठाता था। बीवी को हमेशा माँ पर तरजीह देता था। मेरी माँ को वैसे ही चुप लगी हुई थी, मगर मैं जब भी घर आता तो ऐसा लगता जैसे वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रही हो। अब मुझे समझ आती है कि उसका बड़बड़ाना दरअसल मुझे बद्दुआ देना होता था। बस जान लीजिए कि मेरी सारी मुश्किलात का वाहिद सबब बस यही है। मैंने कहा, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है कि वो वाहिद गुनाह जिसकी सजा देने की जल्दी इसी दुनिया में ही की जाती है वो माँ बाप की नाफरमानी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो बस ये कहता हूँ कि फौरन जाकर अपनी माँ से माफी मांग लो। बस एक बार उसके पांव पड़ोगे और उसके सर पर प्यार करोगे तो उसने तेरी सारी कोताहियां भूलकर तुझे गले लगा लेना है। मेरी ये बातें सुनकर उस शख्स की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। रोते हुए कहने लगा, अब ये कैसे हो सकता है जबकि वो तो मर चुकी है। मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी यही रही है कि मैंने उसके जनाजे में शिरकत करना भी गवारा नहीं किया था। मौके की मुनासबत से अब आपको अपने एक अजीज दोस्त का किस्सा सुनाता चलो। ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसका एक बहुत ही छोटा सा कारोबार था, मगर साफ सुथरा घर, राजी बाजी घर वाली और स्कूल पढ़ते प्यारे से बच्चे। मैंने एक बार उसकी खुशियों का राज और उसके कामयाबी के असबाब पूछे तो कहने लगा, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। मैं जब भी मेरी माँ हयात थी उसके घर जाता और जाते ही अपनी माँ के सर पर बोसा देता। वो मुझे दुआ देती कि अल्लाह तेरे सर को हमेशा बुलंद रखे। बस यही सबब है कि मैं इस दुआ के तुफैल आज बरकतों के मेले में घिरा रहता हूँ। मैं एक ऐसे कारोबारी शख्स को भी जानता हूँ जो इस दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है। उसने एक दिन खुद मुझे बताया था कि मेरी सारी तरक्की और मालो दौलत के पीछे मेरे वालिदैन की मोहब्बत और अकीदत, उनकी रजा और दुआएं हैं। ये किस्से ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी भी नहीं भुला पाता। मैंने अपनी आंखों से कई वालिदैन की उनकी औलाद के साथ नाराजगी और उनके मुंह से निकले हुए कलमात और बद्दुआओं का भी मुशाहिदा किया है। जैसे एक बार मैं जहाज के सफर पर था, मुझसे चंद नशिस्तों के फासले पर बैठी एक माँ अपने एक ऐसे बच्चे को कोसने दे रही थी जिसकी उम्र बमुश्किल 4 साल भी नहीं थी। उसके कोसने उस नौयत के थे कि मेरा दिल डूबने लगा। मुझे लगा कि आज तो ये जहाज गिरे ही गिरे। मैं भागकर उस माँ के पास गया और उसे इंतहाई शफकत से समझाते हुए कहा, बहन, ये तू कैसी बातें कर रही है? क्या तुझे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौले मुबारक याद नहीं कि 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं? मजलूम की बद्दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ औलाद के हक में। बस ये बात तो तय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में वाज़े मौक़िफ़ मौजूद है कि हम अपने बच्चों को हमेशा खैर की दुआएं दें, ना कि उनकी बर्बादी और बुराई के दरपेश रहें। एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम कुछ यूं है कि अपनी जात पर और अपनी औलाद पर और अपने माल पर बद्दुआ मत करो। अल्लाह की तरफ से ऐसी घड़ी ना आ जाए जिस पर किसी नवाजिश का सवाल हो और तुम्हारे हक